माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, इसमें बेसिक कमांड्स हम एक एक करके आज सीखेंगे कि बेसिक कमांड्स को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो सबसे पहला कमांड माइएसक्यूएल के लिए हमारे इस डेटाबेस में कितने सारे डेटा बने हुए पहले से, इसको देखने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो शो डेटाबेसेस कैसे टाइप करेंगे, SHOWDATABASES शो डेटाबेसेस करके सेमीकोलन करके जैसे इंटर की प्रेस करेंगे, हमारे इस कंप्यूटर में जितने भी डेटाबेस पहले से बने हुए हैं पूरे के पूरे डेटाबेस क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शो डेटाबेसेस के जगह पे शो डेटाबेस करके ही सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस करते हैं, तो वो नहीं करना है। क्या है स्पेलिंग, शो डेटाबेसेस। अब सपोज करिए यहाँ पर पहले से कोई डेटाबेस बना हुआ है, उसे यूज करना हमको, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं यूज कमांड और उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे जिस डेटाबेस को यूज करना है हमको। ठीक है, जैसे स्कूल1 नाम का डेटाबेस पहले से बना हुआ है और हम चाहते हैं कि पहले जो स्कूल1 नाम का डेटाबेस बना हुआ है उसी डेटाबेस को दोबारा यूज करें, तो यूज डेटाबेस नाम स्कूल1 कर दिया। उसके बाद आप देखिएगा नीचे में एक कमांड आ गया है डेटाबेस चेंज, यानी नॉर्मल डेटाबेस से आप अभी डेटाबेस चेंज करके स्कूल1 डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब स्कूल1 डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स बने हुए हैं इसे अगर देखना है हमको, तो शो टेबल्स करते हैं और शो टेबल्स करके इंटर की प्रेस करेंगे। इस डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस टेबल पहले से क्या है, बना हुआ है। अब एक चीज समझिएगा, अब एम्प्लॉय टेबल तो बना हुआ है, लेकिन एम्प्लॉय टेबल के अंदर अगर आपको रिकॉर्ड एंटर करना हुआ, जो कमांड है इंसर्ट इनटू कमांड, तो आपको ये पता ही नहीं कि ये एम्प्लॉय टेबल के अंदर कौन कौन सा रिकॉर्ड एंटर करना है और उसका फॉर्मेट क्या है, किस टाइप का डेटा है, आप ये जानिएगा तभी उस टेबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसके अंदर क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एंट्री करना चालू कर देते हैं और एंट्री हो भी जाता है क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पहले से डिफाइंड है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी जो बना हुआ डेटाबेस है उसको यूज किए हैं, उस डेटाबेस के अंदर जो टेबल बना हुआ है उसको यूज कर रहे हैं। अब ये जो एम्प्लॉय टेबल यहाँ पर देख रहे हैं जो स्कूल1 डेटाबेस के अंदर है, और इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपको और भी रिकॉर्ड, पहले से तो रिकॉर्ड इंटर होगा ही। अगर मैं इसके रिकॉर्ड को देख लूँ तो ऐसे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम क्या करते हैं, एम्प्लॉय। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके जैसे इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका क्या कर दिया, एम्प्लॉय के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे के सारे रिकॉर्ड शो कर दिए। यहाँ पर डेटाबेस के अंदर डेटा टेबल कौन कौन सा है, एम्प्लॉय का कोड है, एम्प्लॉय का नेम है, जेंडर है, ग्रेड है और ग्रॉस है, तो ये रिकॉर्ड दिया हुआ है। लेकिन ये आपको ये भी पता चल गया कि टोटल कॉलम कितने हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर 5 कॉलम है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, ग्रेड और ग्रॉस। मगर अगर आपको ये पता करना है कि ई कोड के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है, वैरकैड है, ठीक है, इंटीजर है या फिर कैर है, किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, ये आपको यहां से समझ में नहीं आता। तो अब आपको क्या करना होगा, इस टेबल के फिजिकल स्ट्रक्चर को जानने के लिए डिस्क्राइब कमांड यूज करते हैं। डिस्क्राइब टेबल, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय करके इंटर की प्रेस कर देते हैं, डिस्क्राइब टेबल के जगह पर डिस्क्राइब एम्प्लॉय कर दीजिए। देखिए अब आपको समझ में आ गया कि एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है डिफाइन किया हुआ, एम्प्लॉय का नेम वैरकैड डिफाइन किया हुआ, जेंडर कैरेक्टर में डिफाइन किया हुआ, ग्रेड कैरेक्टर में डिफाइन किया गया और ग्रॉस भी किस में है, इंटीजर में। तो ये अगर आपको डेटा टाइप नहीं समझ में आएगा तो आप इंसर्ट इनटू कमांड यूज भी करिएगा, तो वहां पर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगा। ठीक है, तो बिना नया डेटाबेस क्रिएट किए हुए पहले से जो डेटाबेस हमारे कंप्यूटर के अंदर क्रिएटेड है उसको किस तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इंसर्ट करना है रिकॉर्ड को, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, इंसर्ट इनटू। ठीक है, किधर इंसर्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज डायरेक्ट लिख सकते हैं और देखिए पहला जो एम्प्लॉय कोड है वो कैसा है, इंटीजर टाइप का है ना, और ये प्राइमरी की एलिमेंट नहीं है, यानी अगर ये प्राइमरी की नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय कोड फिर से 102 दीजिएगा तो भी ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं,
इंटीजर टाइप का वैल्यू है ई कोड। अब यहाँ पर क्या करेंगे 106 कॉमा दे देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, ई नेम है, वैरकैट टाइप का वैल्यू स्टोर है, तो डेफिनेटली इसके अंदर सिंगल कोटेशन के साथ हम उसका नाम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कुसुम, सिंगल कोटेशन को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद देखिए जेंडर के अंदर आप सिंगल कैरेक्टर का ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मेल या फीमेल। तो कुसुम फीमेल है, एफ स्टोर कर देते हैं हम लोग सिंगल कोटेशन के अंदर, फिर कॉमा दे देते हैं। फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर ग्रेड है, ठीक है, तो ग्रेड के अंदर आपको जो भी ग्रेड एंटर करना हो, ए बी सी डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी एंटर करना है, ठीक है, आप यहाँ पर ग्रेड एंटर कर दीजिए। फिर सिंगल कोटेशन को क्लोज कर देते हैं। और ग्रॉस सैलरी वो किस में है, इंटीजर में है, तो सैलरी इंटर करना है। सपोज कीजिए इसका सैलरी 55,000 है, तो 55,000 आपने इंटर कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन करके जैसे आप इंटर की प्रेस करिएगा ये रिकॉर्ड क्या होगा, स्टोर हो गया। ठीक है, अब आप गौर से देखिए यहाँ पर कि रिकॉर्ड स्टोर हुआ, पूरे के पूरे रिकॉर्ड जो नया रिकॉर्ड आपने स्टोर किया उसके रिकॉर्ड को देखना है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, फिर से एम्प्लॉय करके सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर देंगे। अब देखिए रिकॉर्ड जो नया कुसुम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्या हो चुका है, यहाँ आ चुका है ना। अब इसी के अंदर अपडेट करना है। देखिए एम्प्लॉय में ग्रेड के अंदर A2 है, A3 है, B4 है। यहाँ पे लास्ट जो मैंने कुसुम का रिकॉर्ड दिया वो क्या कर दिया, सिर्फ A कर दिया, और इस A के रिकॉर्ड को हमको क्या करना, अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए जो कमांड यूज करते हैं वो क्या है, अपडेट। उसके बाद क्या करते हैं, टेबल का नाम, तो टेबल क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, सेट करते हैं वैल्यू को, किसके वैल्यू को सेट करना है, ग्रेड को, इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर अब आपको A1, A2, A3, B4, B1 जो भी है, सपोज कीजिए इसका ग्रेड है B1, आपने B1 डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सिंपल कमांड में क्या है, अपडेट एम्प्लॉय, यानी बोल रहा है एम्प्लॉय टेबल को क्या कर दीजिए, अपडेट करिए, सेट करिए वैल्यू कहाँ, ग्रेड के अंदर क्या, B1, लेकिन किधर, तो वेयर कमांड हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। वेयर हम ई कोड इज इक्वल टू, वो इंटीजर में था तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे 106 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कमांड क्या हो गया, अपडेट कर दीजिए टेबल एम्प्लॉय को। ठीक है, सेट करिए ग्रेड कितना, B1, कहाँ पर, जहाँ पर ई कोड 106 दिया हुआ है, तो कुसुम का ही अपडेट करना है हमको, तो क्या लिखेंगे 106 ही लिखेंगे। अगर सोहन का अपडेट करना होता तो क्या लिखते, 105 लिखते। ठीक है, इंटर की प्रेस कर देते हैं। प्रेस करते ही यहाँ बता दिया कि एक रिकॉर्ड इसको मैच मिला और एक के अंदर ही चेंजेस किया, वार्डिंग कुछ भी नहीं है। अब फिर से वही कमांड जो इससे पहले आपने सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय किया था वहां दिखेगा, तो कुसुम का क्या हुआ, ग्रेड चेंज हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे। नेक्स्ट अगर सपोज कीजिए यहाँ पर आपने एम्प्लॉय कोड दिया, एम्प्लॉय नेम दिया, जेंडर दिया, ग्रेड दिया, ग्रॉस दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो ग्रॉस वाला फील्ड है इसके बाद एक और नया फील्ड ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं हम लोग, अल्टर। किसको अल्टर करना है, एम्प्लॉय टेबल को, और इसके अंदर आपको क्या करना, सिटी को ऐड करना। तो ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, सिटी टाइप करेंगे। उसके बाद वैरचर, कितना वैरचर है, मान लीजिए 10। सिटी का मैक्सिमम साइज कितना देना चाहते हैं आप, 10 कैरेक्टर तक का वैल्यू क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो अल्टर एम्प्लॉय ऐड सिटी वैरचर कितना कर दिया, 10, और उसके बाद इंटर की प्रेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अल्टर के साथ टेबल लिखना पड़ेगा जो मैंने नहीं लिखा, तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 4 रो अफेक्टेड, 4 रो अफेक्ट हुआ, और 4 डुप्लीकेट्स, 4 रो क्या किया उसने, क्रिएट कर दिया, कोई भी डुप्लीकेट वार्निंग कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं, अब इस रिकॉर्ड को देखते हैं। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये कर दिया। देखिए सिटी वाला फील्ड क्या हो गया, नल आ रहा है। आप चाहो तो एक एक करके इसके रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एंटर करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए फिर से अपडेट कमांड यूज किए थे ना, तो यहाँ पर फिर से अपडेट कमांड यूज करना। एम्प्लॉय सेट, सेट किसको करेंगे अभी, सिटी को, और सारे एम्प्लॉय अगर सिटी कोलकाता से ही बिलोंग करता है तो एम्प्लॉय कोड एक एक करके आपको यहाँ पर इंटर करना। पहला एम्प्लॉय कौन है, 2, इंटर के प्रेस कर दीजिए, हो गया अपडेट। फिर से एक और एम्प्लॉय क्या है, 4, इंटर की प्रेस कर दीजिए, हो गया अपडेट। एक और एम्प्लॉय क्या है, 5, ठीक है, फिर से अपडेट कर दीजिए। एक और एम्प्लॉय क्या है, 6, ठीक है, और अब फिर से
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कमांड था, उसको चला दीजिए। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय का सिटी कोलकाता की जगह पर मुंबई हो सकता है। ठीक है, एम्प्लॉय 2 को ही हम क्या करेंगे, मुंबई कर देंगे और फिर से कमांड देंगे। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, टेबल क्रिएट किया हम लोगों ने, टेबल को अल्टर किया, टेबल के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, टेबल को मॉडिफाई किया, अपडेट कर दिया। ठीक है, अब सपोज कीजिए किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की एलिमेंट्स को डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपली एक और टेबल मैं यहाँ पर सैलरी नाम का बनाता हूँ। क्या करूँगा, क्रिएट टेबल सैलरी। ठीक है, सैलरी के अंदर जो सबसे पहला फील्ड होगा वो क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी, जिसको मैं किस में लूंगा, इधर इंटीजर में ही ले लेता हूँ। और ये क्या होगा, प्राइमरी की, ये हम लोग को डिफाइन करना है। ठीक है, सेमीकोलन दे देते हैं, फिर से एम्प्लॉय का नेम होगा, ये भी वैरकर में लेता हूँ और इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ 20 से, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरह से अब आप सैलरी के लिए, ठीक है, बेसिक सैलरी आप इंटीजर में डिफाइन करना चाहते हैं, इंटीजर कर लीजिए। इसके बाद TR, या इसके बाद मैं यहाँ पर बेसिक सैलरी के बाद HRA कर देता हूँ, ये भी इंटीजर में आएगा, कॉमा। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस DA, ये भी किस में करते हैं, इंटीजर में कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद इतना ही देख करके मैं टोटल निकालना चाहता हूँ, यहाँ पर फिर इंटीजर कर दूंगा और लास्ट वैल्यू है मान लीजिए, तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एरर आ रहा है, क्या एरर बोल रहा है कि एसक्यूएल सिंटैक्सेस जो हम लोग ने लिखा है उसके अंदर कुछ मिस्टेक आ गया। ये मिस्टेक इसलिए आ रहा है बिकॉज हम लोगों ने जो टोटल वाला फील्ड दिया है इसके बाद ये डिक्लेयर नहीं किया है कि टोटल में किस तरीके का वैल्यू स्टोर होगा। एरर शो कर रहा है ना यहाँ पर, टोटल है ना, इसके बाद ये इंटीजर में होगा, वैरकर में होगा, ठीक है, डबल में होगा, किस चीज में होगा ये हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए क्या किया यहाँ पर एरर शो किया। तो इस टाइप का एरर कभी आता है तो आप लोग ये सोचने लगते हो कि भाई फिर से दोबारा इतना टाइप करना पड़ेगा। नहीं, क्या करना, ये देखिए आप एक एक करके आप एरो साइन प्रेस करिएगा तो आपने ऊपर में जो कमांड पहले से एंटर कर रखा है वो कमांड क्या होगा, आता रहेगा। आ गया ना, क्रिएट टेबल सैलरी, फिर से एंटर की प्रेस कर दीजिए, इसके नीचे फर्स्ट ब्रैकेट था वो आ गया, फिर आप डाउन एरो की एक एक करके प्रेस करते जाइएगा तो वो सारे कमांड्स आपको मिलते जाएंगे जो कमांड आपने इससे पहले टाइप कर रखा है। ठीक है, ये सब मिल रहा है। अब ये टोटल में मिस्टेक हो गया था तो यहाँ से आपको टाइप करना होगा, टोटल करके इंटीजर कर दीजिए, लास्ट वैल्यू है, फिर से ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस करते हैं, देखिए बन गया। तो कभी कभी जो आप सोचते कि नहीं मुझे अब इस डॉस प्रॉम्प्ट के ऊपर इतने सारे कमांड को फिर से टाइप करने पड़ेंगे, बहुत सारे कमांड आपने टाइप करके रखा है, ठीक है, तो वो भी करने का जरूरत नहीं है। आप अप और डाउन एरो की के थ्रू लास्ट 20 कमांड्स आप जो भी यूज करते हैं वो आपके मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, उसको आप दोबारा रीयूज कर सकते हैं अगर मिस्टेक हो भी जाता है तो। ये देखिए टेबल को अब डिस्क्राइब करिए, डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब सैलरी, ठीक है, देखिए शो कर दिया ना, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बेसिक, एचआरए, डीए और टोटल। ठीक है, इसके अंदर भी आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं जैसा मैंने बताया, इंसर्ट इनटू किधर, सैलरी के अंदर। अब डायरेक्ट आप वैल्यूज लिख सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, पहला एम्प्लॉय आईडी 1001, ठीक है, कॉमा दे देते हैं। इसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा दे देते हैं और बाकी सभी इंटीजर में ही है तो डायरेक्टली बेसिक पे सपोज करिए इसका 50,000 है, कॉमा दे देते हैं। इसके बाद एचआरए इसको मिल रहा है 2500, इसके बाद
DA इसको मिल रहा है 1500, फिर कमा दे देते हैं और इस सब को आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा क्योंकि टोटल का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे इनपुट नहीं किया है ना। तो टोटल का फॉर्मूला अगर इंटर करते तो क्या होता, वो आता टोटल आपके टेबल के अंदर। वो आगे आपको बताऊंगा किस तरह से टोटल का फॉर्मूला इंटर किया जाता है और ऑटोमेटिकली ये वैल्यू टोटल में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब को अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 54,000 है ना। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर देते हैं। आ गया। अब फिर से जैसा मैंने बताया, आगे आपने ऊपर में कमांड यूज कर रखा है सेलेक्ट, अच्छा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम है ना, यूज किया है ना आप लोगों ने। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय की जगह पर क्या होगा, सैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरे रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं।